हेलो ट्रेडर। सो आई होप यू डूइंग वेल। आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ है रिकॉर्ड करने में, ठीक है। लेकिन आज अपना जो ट्रेड था वो सक्सेसफुल हुआ करके, ठीक है। तो ये अपना ट्रेड का प्लान था। यहाँ पे मॉर्निंग साइड में ट्रेड तो मतलब छूट ही गया था। वन टाइम टू टाइम्स यहाँ पे एंट्री मिला हुआ था सेलिंग साइड का, लेकिन सेलिंग साइड का एंट्री मिस हो गया था। तो फिर हम लोग सेलिंग साइड का प्लान नहीं बने, हम लोग फिर काउंटर ट्रेडिंग यहाँ पे किया बाइंग साइड का, ठीक है। और यहाँ से अपना एक बाइंग का प्लान बनाते हैं और एक पार्सल अपना टारगेट हिट होता है, ठीक है। ये अपना TP1 था, क्योंकि हम लोग का अपना जो पहले से ही अनुमानित लगाए थे कि यहाँ अपना यहाँ TP1 यहाँ पे बुक करना करके, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक काउंटर ट्रेड में है, ठीक है। तो काउंटर ट्रेड में कभी भी हम एक बड़े टारगेट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज को आपको साइकोलॉजी को बिल्ड करना होता है। अगर मार्केट क्या करता है, अगर इसको स्ट्रांगली ब्रेक करता है, ठीक है, अगर स्ट्रांगली ब्रेक करता है निकलते जाता, तो फिर हम यहाँ पे टारगेट ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे टारगेट वन हम लोग क्यों यहाँ पे तक रखे, इसका भी हम लोग बात करते हैं लाइव चार्ट पे, ठीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं हम लोग चार्ट पे और वहां पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, हम मेरा एक कल कल का जो एक एनालिसिस था, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक मतलब प्री एनालिसिस करके पहले से रख लेते हैं कि कल का मार्केट क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग का कल का जो एनालिसिस था वो एक बेरी साइड का ऑलरेडी हम बना चुके थे कि मुझे बेरी साइड का ट्रेड लेना है, बेरी साइड का मार्केट कल जाएगा तो जाएगा, ठीक है। और उससे पहले हम प्लान कैसे बनाते हैं, मैं आप लोगों को आज थोड़ा डीप में बताता हूँ, ठीक है। कि पहले देखिए मार्केट क्या हुआ, आज मार्केट जो भी करना था मार्केट कर लिया, ठीक है। अब मार्केट कल क्या करेगा उसके पहले हम प्लान कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम क्या करना पड़ता है, आप लोग सीधे पहले जाइए डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम में आने पे क्या पता चलता है कि मार्केट क्या किया, अपने ऑल टाइम हाई, ये मार्केट का क्या है, ये कहती है एक मार्केट का एक ऑल टाइम हाई है, ठीक है। ये मार्केट का ऑल टाइम है, मार्केट ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक स्ट्रांगली इस तरीके से गया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो अभी देखिएगा उसके बाद क्या किया मार्केट, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रांगली मूव करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक करेक्शन के मूड में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब एक स्ट्रांग मूव होता है तो करेक्शन लाजमी सी बात है, क्योंकि कोई भी ऐसा सीधे सीधे मूव नहीं जा सकता है, ठीक है। उसको एक करेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि करेक्शन लेगा तभी तो वहां पे एक फ्रेश यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे। जब फ्रेश बायर एक्टिव होंगे तो फिर से उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और मार्केट निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ पे बेरी साइड का क्यों प्लान था, क्यों यहाँ पे हम लोग बनाते थे, क्योंकि अगर एक फीव लेवल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्योंकि फीव लेवल को ड्रॉ कहाँ से करेंगे, हम लोग यहाँ से करेंगे। और क्यों ड्रॉ करेंगे वो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं। अगर यहाँ से फीव लेवल ड्रॉ करते हैं तो क्या पता चलता है कि ये मार्केट का एक 50% लेवल से कहाँ आ रहा है, 50% लेवल यहाँ पे, ठीक है। और देखिए ये 50% लेवल कहाँ आ रहा है अप्रोक्स, जो हमारा डे हाई को मार्केट ने ब्रेक करके निकला हुआ है, ठीक है। तो ये एक बनता है हमारा, जिसको बोलते हैं ना रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। तो ये तो मार्केट को, अगर मार्केट को या तो यहीं से निकलना होगा, अगर नहीं निकलेगा तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट आ सकता है मतलब फॉर रिटेलर्स के लिए हो सकता है कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी उन लोगों को बाइंग दे। तो यहाँ पे कुछ ट्रैपिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो मार्केट का पॉसिबिलिटी क्या दिख रहा है, मार्केट को 50% करेक्शन देखने के मूड में है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के भी मूड में है करके, ठीक है। वो चीजें हो गया, दो चीजें यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे फीव लेवल को मैंने यहाँ से क्यों ड्रॉ किया हुआ करके, क्योंकि इसलिए ड्रॉ किया यहाँ पे कि मार्केट में क्या हुआ है, देखिए कि यहाँ से एक लो बना हुआ है मार्केट का, ठीक है। क्या हुआ देखिए, मार्केट क्या रहा, यहाँ पे एक रेंज में मार्केट रहा। आपको याद भी होगा, मैंने प्रीवियस के वीडियो में बात भी किया था इस तरीके का कि मार्केट देखो यहाँ पे रेंज में है और ये यहाँ मार्केट रेंज में कहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे क्या दिखा रहा है, सेल 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 दिखा रहा है। तो मैंने बोला था कि देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सेलर को अक्यूमुलेट कर रहा है, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई के पास इस तरीके से अक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है। मार्केट कहाँ है, ये मार्केट का क्या था, ऑल टाइम हाई था, ठीक है। और जो मार्केट था यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई के पास इस तरीके से अक्यूमुलेट कर रहा था, ठीक है। इस तरीके से क्या कर रहा था, अपने अक्यूमुलेट कर रहा था। तो अक्यूमुलेट कर रहा था तो बहुत सारे जो क्या होंगे इस वाले जो सेलिंग को देख के यहाँ पे क्या करेंगे, सेल सेल सभी लोग सेल, मोस्टली लोग सेल ही करेंगे, ठीक है। क्यों भी और सेल भी करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या हो रहा है, जब जब जा रहा है तो मार्केट का करेक्शन क्या आ रहा है, थोड़ा सा फ्लैट आ रहा है। मार्केट फिर से क्या करके तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट का करेक्शन थोड़ा फ्लैट है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मेजर लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे सेलिंग है थोड़ा शार्प सेलिंग आ गई, मतलब जो यहाँ पे पुल बैक हुआ, यहाँ पे मार्केट हॉल्ट नहीं किया, लेकिन मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस के पास अक्यूमुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि जो बिहेवियर है काफी डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे द पुल बैक शार्प आ गया, लेकिन यहाँ पे द पुल बैक नहीं आ रहा है शार्प। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस पे लोगों को तो सेल 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 यहाँ पे ऑर्डर तो लगवा रहा है, लेकिन मार्केट नीचे जा नहीं रहा। तो मैंने वीडियो में बोला था प्रीवियस के वीडियो में यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, पहले यहाँ पे थोड़ा अक्यूमुलेट करेगा, ठीक है, अक्यूमुलेट कर रहा है। और एक जोन को यहाँ पे मार्केट ब्रेक करेगा, ठीक है। क्यों ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक करेगा तो लोग और भी मेजर सेलर को यहाँ पे मार्केट ने एक्टिवेट करेगा। मार्केट ने स्ट्रांगली ब्रेक किया, इसके बाद देखिए ये भी कैंडल ने ब्रेकआउट दिखाया, ठीक है।
और मार्केट क्या हमने बताया था कि मार्केट पहले इसको नीचे ब्रेक करेगा ताकि मेजर सेलर को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद मार्केट देखिए फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, और फाइनली मार्केट देखिए उसी तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो आप पीछे की वीडियो को देखिएगा तो मैंने इस तरीके का प्रिडिक्शन आपको बताया था, और मार्केट ने सेम वही किया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या दिखा रहा था कि यहाँ पे लो को या सेलिंग का यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एसएल लगेगा, तो सेलिंग का एसएल लगेगा तो मार्केट को इजी रहेगा ऊपर की तरफ जाने में। ठीक है, अभी देखिए हम लोग कुछ यहाँ पे जोन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमारे जो जोन होते हैं ना, हमारे जो देखिए पहले जो जोन होता है हम लोग डे और हाई मार्क करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बैंक निफ्टी या कोई भी चार्ट हो, क्योंकि मार्केट में डे हाई लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, हाई और लो पे होती है। ठीक है, क्योंकि एसएल कहाँ लगते हैं लोगों को, या तो हाई पे लगते हैं या तो लो पे लगते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है, अगर फॉरेक्स की बात करते हो हमें सेशन चलता है। ठीक है, जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी, जापान, एशिया जो भी चलता है इस तरीके का, तो उन लोग का सेशन चलता है करके, तो सेशन चलता है करके, तो उसमें सेशन में हाई और लो, जो सेशन का हाई होता है, जो सेशन को लो होता है, वहां पे उनका ट्रैपिंग होता है। ठीक है, तो हमें हमेशा डे का हाई लो पे हमें जोन को मार्क करना होता है करके। ठीक है, तो हमने ये पे क्या किया था, ये मार्केट का ये प्रीवियस डे का मार्केट था, ये आज का मार्केट है। प्रीवियस डे मार्केट को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया हाई, यहाँ पे मार्क कर लिया लो। ठीक है, क्योंकि यहीं पे ट्रैपिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे इस हाई को मार्केट ब्रेक करेगा तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, इसको ब्रेक करेगा ये वाले को, लो को लोग यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, और ट्रैपिंग यहीं पे होता है और हम लोग यहीं पे अपना एंट्री बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मार्क कर लिया। अभी देखिए जो ये वाला कैंडल था, ये वाला कैंडल क्या था, ये एक लो था यहाँ पे, हम लोगों ने इसको भी मार्क कर लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक टॉप मोस्ट लो है, तो लोग यहाँ पे भी यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जोन को पहले मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और ये कैंडल का क्या है, क्लोजिंग प्राइस है, मतलब क्लोजिंग प्राइस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने गैप छोड़ा हुआ है करके। ठीक है, और ये गैप क्या है, इम्बैलेंस है, तो मार्केट क्या कर रहा है, गैप को अभी तक मार्केट फिल नहीं किया है। ठीक है, तो मार्केट सीधे सीधे यहाँ से कह रहा है ऊपर से गैप अप होकर ऊपर की तरफ निकला करके, तो जब मार्केट इस तरीके से आएगा तो एक मार्केट की टेंडेंसी रहेगी ये वाली गैप को फिल करने के लिए, क्लोजिंग को। ठीक है, हम लोग जो गैप फिलिंग होता है हम लोग क्लोजिंग से लेते हैं। ठीक है, नॉट ग्रीन कैंडल के जो हाई है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसको अगर ग्रीन कैंडल की हाई को रेड कैंडल अगर टच कर लेगी तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे कि गैप फिलिंग हो गई। ठीक है, गैप फिलिंग तभी हम कंसिडर करेंगे जब कैंडल की क्लोजिंग को मार्केट टच कर लेता है। ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग को अगर मार्केट ये वाला कैंडल अपनी वीक से टच कर ले या फिर बॉडी से टच कर ले, उसी सिनेरियो में हम वहां पे कंसिडर करते हैं कि गैप फिलिंग हो चुकी है। ठीक है, तो मार्केट की प्रायोरिटी रहती है गैप फिलिंग करने की। गैप फिलिंग क्यों रहती है, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या होता है, प्राइस में इम्बैलेंस होता है, जब प्राइस में इम्बैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं जो क्वांटिटी का जो ट्रांजेक्शन होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, उस क्वांटिटी को ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कराने के लिए प्राइस को बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक यूनिवर्सल रूल है, वन बायर इक्वल टू वन सेलर, सिंपल सी रूल्स है। तो जितने भी बायर से उतना सेलर्स तो होना तो चाहिए ना। ठीक है, तो इसीलिए जो प्राइस में इम्बैलेंस होता है वहां पे एक प्रायोरिटी होता है मार्केट को गैप को फुलफिल करना। तो सारा जो प्रायोरिटी बनता था मैं सेलिंग साइड का बनता था, और हम लोगों ने इस तरीके से प्लानिंग सेलिंग साइड का किया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलते थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे बनाते हैं अपना। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या पता, अब देखिए हम लोग जो भी जोन था हम लोगों ने मार्क कर लिया, ये डे का हाई था, ये डे का लो था, हम लोग वैसे ही मार्क कर लिया। और ये देखिए, और ये हम लोग इस तरीके का जोन को मार्क कर एक लोकल, यहाँ पे लोकल इस तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस था जो एक रिटेलर्स के लिए होता है, वहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से मार्क कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाया था। ठीक है, ये प्रीवियस डे का मार्केट है, मैं प्रीवियस डे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मार्केट क्या देखिएगा, तो यहाँ पे एक सपोर्ट पे इस तरीके का क्लोजिंग दिया हुआ था, मतलब कैसा क्लोजिंग दिया था, बुलिश क्लोजिंग दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, यहाँ पे बुलिश साइड का यहाँ पे इस तरीके का बिहेवियर मार्केट ने करके लोगों को छोड़ा हुआ था। ठीक है, अब देखिए मार्केट क्या किया, यहाँ पे बात करते हैं कि अब देखिए थोड़ा सा बात करते हैं स्टॉप लॉस है कि नहीं, वो भी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो स्टॉप लॉस देखिएगा, तो स्टॉप लॉस तो नीचे साइड का मुझे तो देख नहीं रहा है करके। ठीक है, क्योंकि जो भी स्टॉप लॉस है करके, ठीक है देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे ये वाला जो बाइंग आया करके, ये वाला सेलर इसको निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ भी तो आया, सेलिंग आया प्रीवियस डे का, तो ये वाला जो बार खत्म हो गया, अभी बार सब खत्म हो गया, और जो यहाँ पे बाइंग आ रही थी मार्केट तो सेलिंग आ रही थी, जो यहाँ पे बाइंग आ रही थी सेलिंग भी आ रही है, बाइंग आ रही है क्या रहा, सेलिंग भी आ रही है। इसका मतलब क्या रहा, ये नीचे के साइड का स्टॉप लॉस तो नहीं है, स्टॉप लॉस कहाँ दिख रहा था, ऊपर साइड का दिख रहा था। यहाँ पे ये वाला सेलर जिंदा है, ये वाला सेलर अलाइव है, ये सेलर अलाइव है, ये सेलर अभी अलाइव है। ठीक है, तो मार्केट में क्या होगा कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा और इन सेलर को निकालना होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या बताते हैं कि मार्केट का लास्ट जो डिफेंडेबल लेवल होता है क्या होता है, 61% लेवल होता है फीब का। ठीक है, क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपका पोर्टफोलियो मान लो, जो पोर्टफोलियो है, अगर मान लें कि 100% आपका प्रॉफिट दिख रहा है, अगर आपका प्रॉफिट में से 60% अगर कैपिटल लॉस हो जाए, 60% कैपिटल अगर लॉस में चला जाए, तो क्या आप अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखना पसंद करेंगे, नहीं रखेंगे, सीधी सी बात है। सोचिए कि 60% मेरा अगर लॉस दिखा रहा करके, तो सोचिए कि चलो 40% कम से कम एटलीस्ट बुक करके मार्केट में निकल जाए। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे एक सिनारियो बनता है, क्या होता है कि यहाँ पे देखिए कि जो ये वाला जो सेलर है अभी अलाइव है, ये सेलर अभी अलाइव है, और ये वाला सेलर अलाइव है करके। ठीक है, और मार्केट में जो स्टॉप लॉस है डाउन साइड का नहीं है करके, तो यहाँ पे अगर फीब लेवल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि हम एक यहाँ से ड्रॉ करते हैं फीब लेवल,
इस तरीके से मार्केट, अभी हम लोग प्रीवियस मार्केट का एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ठीक है, अभी आज का मार्केट में नहीं बता रहा हूँ। प्रीवियस मार्केट जो था वो यहाँ से मतलब चला हुआ था, ठीक है, हाई है प्रीवियस मार्केट का, और प्रीवियस मार्केट है क्या, ये क्या है, लो, ठीक है, यहाँ पे, और मार्केट यहीं पे क्लोजिंग दिया हुआ था प्रीवियस मार्केट का। जब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो क्या पता चलता है कि मार्केट एक 61%, ये कौन सा लेवल है, 61% यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया, और रिवर्सल आकर मार्केट यहीं पे क्लोजिंग दिया हुआ करके, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो ये सेलर यहाँ पे बैठा हुआ वो अपने प्राइस को क्या किया, एवरेज कर लिया। जब एवरेज करेगा इसका मतलब ये जो सेलर अभी अलाइव है और प्राइस को पुश करके मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर प्राइस 61% का मार्केट ब्रेक कर देता है, और अगर ब्रेक करने के बाद, ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन कर देगा 61 पे, तो फिर मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये वाले सेलर को रिमूव करने की, क्योंकि ये वाला रिमूव करना मार्केट को आसान रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये ट्रैवल करना और ये वाला सेलर को निकालना मार्केट को क्या रहेगा, आसान रहेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर उस तरीके से अगर यहाँ पे बात करें, देखिए अगर इसको क्या थोड़ा सा एक्सटेंड करें और ये वाले सेलर को लेते हैं हम, जो यहाँ पे अलाइव है, अगर ये सेलर को बात करते हैं तो यहाँ पे भी कौन सा लेवल्स बन रहा है करके देखिएगा, तो ये एक कौन सा लेवल बन रहा है, 38%। मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन क्या होता है, 38%। तो जो ये वाला जो सेलर अभी यहाँ से अलाइव है वो क्या करेगा, यहाँ से सेलर को अलाइव है तो 38% से क्या किया, वो अपना कंटिन्यू कर लिया ट्रेंड को, ठीक है। इसका मतलब ये भी सेलर अभी अलाइव है। तो मार्केट के लिए काफी बिग चैलेंजेस रहेगा इसके ऊपर, इस जो 61% लेवल, जो ये लेवल से करके इसके ऊपर सस्टेन करने का। अगर मार्केट सस्टेन करता है तो भी हम फिर बाइंग का प्लान यहाँ पे करेंगे, क्योंकि जो सेलर है उनको मार्केट रिमूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब उसके अनुसार हम लोग अब साइकोलॉजी बनाते हैं, मार्केट कैसा बिहेव करता है नहीं करता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आज का मार्केट के बारे में थोड़ा सा, ठीक। देखिए यहाँ पे अगर आज की मार्केट को यहाँ पे बात करें तो मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दिया करके, ठीक है। ये मार्केट क्या था, डे लो था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे बुलिश क्लोजिंग दिया हुआ था। मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग देने के साथ मार्केट ने ये, मार्केट क्या था, एक क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि जो डे का क्लोजिंग प्राइस होता है करके हमेशा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। आपको इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और मार्केट ने डे जो क्लोजिंग प्राइस था प्रीवियस डे का, मार्केट उसी क्लोजिंग प्राइस को जस्ट वहां पे आया, टच किया, और टच करके यहाँ पे मतलब टेस्ट किया, और टेस्ट करने का मार्केट ने इस तरीके का बाइंग लेके जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर देखो, अगर मार्केट में अगर एक सपोर्ट से बाइंग जा रही है तो समझ लीजिएगा कि वो बाइंग कहीं ना कहीं मतलब वो ट्रैप करने वाली बाइंग हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ये बाहर से एक सपोर्ट से जा रहे हैं, और इस सपोर्ट से बाहर कौन सा जा रहा है, ये एक रिटेल से बाहर जा रहा है, क्योंकि सपोर्ट से कौन जाता है, रिटेल्स जाते हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि रिटेल्स इसमें काफी इन्वॉल्व रहेंगे, और ज्यादा जितना रिटेल्स इन्वॉल्व रहेंगे उनको मार्केट को ट्रैप करने में आसानी रहेगा। तो सीधी सी बात है, ये जो बायर्स जा रहे हैं एक सपोर्ट से जा रहे हैं, प्रीवियस डे की क्लोजिंग को मार्केट ने टेस्ट किया और यहाँ पे स्ट्रांगली जा रहा है करके, ठीक है। और यहाँ पे क्या पता चलता है कि मार्केट ने किसी को क्या ट्रैप किया, बिल्कुल नहीं किया, सीधी सीधी यहाँ पे मार्केट जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिटेल्स बायर्स क्या हो गए, यहाँ पे एक्टिव हो गए। अब देखिए मार्केट क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने एक जोन को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, एक जोन ड्रॉ किए हुए थे हम लोग इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस था क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग आई थी, और प्लस में जो टॉप का जो सेलर था जो फ्री लेवल ड्रॉ किया था, तो वहां से क्या था, एक 61% का लेवल भी था। और अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करके ड्रॉ किए थे तो वहाँ पे एक 38% का यहाँ पे लेवल था। यहाँ पे मेजर लेवल्स यहाँ पे आ रहे थे सेलिंग साइड का। आई थिंक आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम थोड़ा सा मिनिमाइज करके आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाले सेलर को जब यहाँ से ड्रॉ किया था फिब लेवल, तो ये कौन सा लेवल था, 61% लेवल था। और जब यहाँ से ड्रॉ किए थे फिब लेवल, तो यहाँ पे वही लेवल क्या था, यहाँ पे 38% का लेवल था। तो इसका मतलब यहाँ पे दो लेवल क्या रहे हैं, को इनसाइड कर रहे हैं, 38% और 61%। इसका मतलब एक मेजर यहाँ पे एक रजिस्टेंस जोन है, और यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकता है, और हमें यहाँ पे कंसिडर करना होगा मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक रजिस्टेंस लेवल है हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हुए, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या बताया था कि जो ये बाइंग आ रही है, कैसा बाइंग आ रहा है, एक प्रीवियस डे के क्लोजिंग से बाइंग आ रही है। इसका मतलब जस्ट एक सपोर्ट से बाइंग आ रहा है। तो सपोर्ट से जब बाइंग आता है तो हम लोग कभी विश्वास ही नहीं करते कि ये बाइंग कभी लंबा चलेगी और ये ट्रैपिंग होगा। अभी क्या ये देखिए बाइंग क्या किया, रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। बहुत सारे क्या होंगे फिब लेवल को यहाँ पर ड्रॉ करके रखे होंगे, क्यों, क्योंकि मार्केट अगर फिब लेवल को ब्रेक करेगा तो कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, सीधी सी बात आप लोग को पता ही है, ठीक है। रिटेल्स का ये थिंकिंग होता है। मार्केट ने क्या किया, उसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिखाया, रिटेस्ट दिखाया प्रॉपर, और कंटिन्यूएशन दिखाया, सीधी सी बात है। अब देखिए मार्केट ने क्या दिखाया, बायर्स के लिए बहुत कुछ कर दिया मार्केट ने। बोलता है ना कि अगर कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए इतना वेलकम कर दो, इतना वेलकम कर दो कि वो वसीभूत हो जाता है, ठीक है। तो मार्केट ने वही किया बायर्स के साथ। मार्केट ने क्या किया, एक तो पहले प्रीवियस डे के क्लोजिंग से मार्केट को बायर्स ले गया, उसको क्या किया, थोड़ा ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट पे एक्टिव किया, रिटेस्ट पे एक्टिव किया, कंटिन्यूएशन पे भी एक्टिव किया। यहाँ पे इतना एक्टिवेट कर दिया बायर्स को, बायर्स यहाँ पे क्या हो गए, ओवरवेलमिंग हो गए, ठीक है, जिसको बोलते हैं वसीभूत होना, ठीक है।
अब क्या हुआ, मार्केट ने आपने हाई को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक करने का मार्केट नया हाई लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट ने और यहाँ पे बायर को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, आपको पता चल गया कि इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि ये जो बायर्स दिख रहा है हमें, ये सिंपल रिटेल्स बायर्स दिख रहे हैं, और जब मार्केट में रिटेल्स बायर्स आते हैं तो मार्केट उनको आसानी से ट्रैप करता है, सीधी सी बात है। अब देखिएगा कि मार्केट में हम एंट्री यहाँ पे कैसे बनाते हैं, जब मार्केट ने फिर से यहाँ पे पुल बैक लिया और फिर से हाई बनाने की कोशिश किया, लेकिन हाई क्या बना पाया, नहीं बना पाया, और मार्केट ने इस तरीके से डाउन की तरफ गिरने लगा करके, तो ये एक बिहेवियर बताता है मार्केट में कि प्रॉपर रिटेस्ट ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन जो हाई का ब्रेकआउट किया करके, ये बताता है कि सिर्फ एक बायर का ट्रैप है। जब सेकंड टाइम मार्केट गया और हाई बना नहीं पाया और फिर से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई करके, फिर ये इंडिकेशन प्राइस एक्शन जो बिहेवियर देता है हमें कि हमें सेल साइड का ट्रेड को प्लान करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सेल साइड का हमें प्लान तो करना चाहिए, ठीक है, अगर आप थोड़ी सी रिस्की होते हैं तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए थे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा और कन्फर्मेशन यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना था। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर मार्केट क्या हो रहा, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे फिर से एक नया हाई लगा सकता था यहाँ पे। ठीक है, और उस तरीके का प्राइस सेशन का बिहेवियर करता तो हम थोड़ा सा सिक्योर होकर ट्रेड लेते, लेकिन हम लोग फिर नहीं किए। तो फिर प्लानिंग करने थे क्या कि ये सपोर्ट पे मार्केट में दोबारा आया। ठीक है, अब बताइए कि अगर मार्केट को सच में अगर यहाँ से निकलना आसान होता, तो क्योंकि जब ब्रेकआउट रिटेस्ट कंटिन्यूएशन कर लिए तो यहाँ से निकलना आसान होता ना, राइट, सही बात है, कि या तो फिर इसको फिर से सपोर्ट पे आके फिर से उसको निकलना आसान होता। ठीक है, तो ये वाला गलत सिनारियो है। जब मार्केट फिर से यहाँ पे आया करके तो इसका मतलब समझ में आ गया कि ये वाला जो बायर्स प्रॉपर जो आ रहे करके ये जस्ट एक ट्रैपिंग बायर्स है। ठीक है, क्योंकि अगर बायर सच में रियल बायर्स होते तो उनको यहाँ से निकलना आसान होता। ठीक है, नॉट फिर से उसको दोबारा टाइम सपोर्ट पे आना। ठीक है, क्योंकि मार्केट उनको ऑलरेडी एक बार उनको समय दे चुका था ब्रेकआउट रिटेस्ट कंटिन्यूएशन की, तो फिर मार्केट को दोबारा यहाँ पे देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोबारा मार्केट दे रही है तो आपको समझना होगा कि ये जस्ट एक बायर का ट्रैप है, और यहाँ से अपना सेलिंग का यहाँ पे अपना ट्रेड बना सकते थे। अब सेलिंग के लिए कन्फर्मेशन एंट्री में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, डीप में। देखिए अभी जब यहाँ पे बात इस तरीके से है, तो आपको एक रूल्स बताते हैं 50% लो, इस बायर को मार्केट को क्या करें, आपको मार्केट को 50% जो बायर्स को क्या है, मार्केट को पहले ऑब्जर्व करने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट 50% ऑब्जर्व कर लेते हैं करके, उसके बाद मार्केट को थोड़ा पुल बैक लेने दीजिए। जब मार्केट पुल बैक लेता है तो पुल बैक पे एंट्री बनाई, वो एक सिक्योर एंट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक नहीं लिया, सीधे सीधे यहाँ पे ब्रेकआउट कर दी इस तरीके से। तो मार्केट जिस तरीके से पुल बैक लेता है ना, फिर यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनती है, तो यहाँ से अपना एक सेल साइड का प्लान बना सकते थे। ठीक है, यहाँ से आपका सेलिंग साइड का एंट्री एक्टिवेट हो जाता है इस पुल बैक पे बनाते करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बनाना थोड़ा सा टॉप साइड में रिस्की होता है, तो यहाँ पे पुल बैक में एंट्री आप बना सकते थे। ठीक है, मैंने एंट्री नहीं बनाया क्योंकि मेरी ट्रेड छूट गई थी करके। ठीक है, मार्केट निकल गया था। जब मार्केट एक बार निकल जाती है तो फिर हम लोग उसमें एंटर नहीं करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं पेशेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड एंट्री आपकी यहाँ पे भी बनती थी, यहाँ पे एंट्री बनती थी, अगर ये वाली भी एंट्री मिस हो जाती तो ये एंट्री आपके सेल साइड का यहाँ से बनती है। बोलिए क्यों यहाँ पे बनती करके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आपको पता चल गया कि मार्केट ने बायर को ट्रैप कर दिया, तो अब मार्केट जब एक सेलिंग में चली गई, सेलिंग में मार्केट आ रही है करके, तो सेलिंग में जब मार्केट आती है तो हमें फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड को फाइंड करना होता है। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड कैसे होता है हमारा, 38% हमारा आपका लेवल्स होता है फीब का। अगर हम यहाँ से एक फीब लेवल ड्रॉ करते हैं तो क्या पता चलता है, यहाँ से देखिएगा तो 38% यहाँ पे आपका लेवल्स आ रहा है यहाँ पे 38%। क्या मतलब है, 38% में मार्केट को रिटेस्ट होने दो। ठीक है, आप लोग देखिए बता रहे हैं, मान लीजिए कि आप कभी मार्केट में रिटेस्ट पे जो भी ट्रेड लेते हो, ठीक ना, कि आप लोग सोचते हो अरे नहीं ये मार्केट ने रिटेस्ट कर लिया, यहाँ पे दिखा रहा है कंटिन्यूसन, यहाँ से चले जाओ चले जाओ, सॉरी, इस तरीके से आप ट्रेड नहीं करना, गलत बात है। ठीक है, आप लोग हमेशा यहाँ पे ट्रैप हो जाइएगा। आपको क्या करना होगा, मार्केट में आप हमेशा फीब लेवल को ड्रॉ कीजिए और देखिए कि मार्केट जो रिटेस्ट कर रहा है वो सच में एक्चुअल 38% पे रिटेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कम से कम 38 पे वेट होने दीजिए, या तो फिर 23 को वेट होने दीजिए। ठीक, कम से कम ये दोनों को, अगर आप यहाँ से निकलिएगा तो फिर आप ट्रैप हो जाइएगा। तो कम से कम 38 को वेट कीजिए, 38 पे हमारा एक मेजर इस तरीके का ट्रेंड कंटिन्यूशन का एक साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक सेलिंग साइड का ट्रेंड अपना ले सकते थे इस तरह से पुल बैक पे। ठीक है, जब कभी भी आपको एक ट्रेंड मतलब मिस हो जाए, ट्रेंड बता रहा हूँ, तो वहां पे आप पुल बैक पे ट्रेडिंग लेना पसंद करिएगा। ठीक है, क्योंकि पुल बैक पे कैसे लेना होगा, फीव लेवल को ड्रॉ करके 38% लेवल पे। ठीक है, इस तरीके से। तो दो एंट्री यहाँ पे बनती थी, मैंने दो एंट्री बताया और मैंने दो एंट्री नहीं ले पाया, ट्रेड छूट गई, कोई बात नहीं है। ठीक है, हमने फिर यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बनाया। अब देखिएगा यहाँ पे मार्केट क्या किया, इस सपोर्ट, ये जो क्या है मार्केट का डे लो है, मैंने आपको बताया था कि डे लो डे हाई एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं जहां पे मार्केट में ट्रैपिंग होती है, सीधी सी बात है। मार्केट ने डे लो को ब्रेक किया, देखिए ब्रेक करने पर मार्केट सेलर को एक्टिवेट किया, मार्केट ने फिर से ऊपर चला गया, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, मार्केट ने स्विंग लो बनाया, क्या बनाया, स्विंग को ब्रेकआउट किया। इसका मतलब क्या किया, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने और सेलर को एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद क्या होगा, फिर से मार्केट ऊपर चला गया करके। ठीक है, और फिर से ऊपर जाने का अब बताइए करके, अगर मार्केट ने ठीक है इसको डे लो को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने का जब मार्केट इसको ट्रैप कर दिया करके, ये वाले जो सेलर्स थे करके, क्योंकि पता है कि जो ये ब्रेकआउट पे सेलर आएंगे तो उनका एसएल कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगाएंगे सर, उनका एसएल तो यहाँ नहीं लगेगा,
इतना बड़ा तो कोई ऐसे लेता नहीं है करके, ठीक है। तो जो मेजर ऐसे लगेगा वो यहाँ पे ये वाला स्विंग जो जो सबसे नियरेस्ट जो स्विंग रहेगा, जो नियरेस्ट लोअर हाई रहेगा, वहीं पे तो उनका एसएल लगेगा। जब उनका एसएल के पास मार्केट चला गया करके, ठीक है, और वहां से मार्केट फिर से आ रहा है करके, और फिर से आने वाला जब मार्केट निकल नहीं पा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि ये जो ब्रेकआउट दिखा रहा है ये जस्ट एक फेक, कंप्लीट फेक ब्रेकआउट का बिहेवियर यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिमूविंग वीक हैंड ब्रेकआउट, एक होता है आपका कंप्लीट फेक ब्रेकआउट। तो आपको ब्रेकआउट पहचानने का भी सोचना होगा कि हम ब्रेकआउट को किस तरीके से पहचान रहे हैं, ठीक है। अगर ये कंप्लीट रिमूविंग वीकेंड ब्रेकआउट होता तो मार्केट को यहाँ से निकल जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जब बाय सेलर को ट्रैप कर लिया ब्रेकडाउन पे, तो फिर उनको निकलना चाहिए था। लेकिन मार्केट क्या निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे लोगो ब्रेकआउट किया फिर भी नहीं निकला, फिर भी मार्केट क्या है ऊपर की तरफ जा रहा है। और फिर भी कहाँ पे आ रहा है, जो डे लोग यहाँ पे जो सपोर्ट था उसी मार्केट को रेजिस्टेंस बना रहा है, ठीक है। और फिर से प्रॉपर रेजिस्टेंस बना के प्रॉपर सेलर को फिर से इन्विटेशन दे रहा है, ठीक है। फिर मार्केट ने लोगो ब्रेक किया, फिर मार्केट चला गया वहीं पे करके, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा है, सेलिंग तो आ रही है, लेकिन जितनी सेलिंग आ रही है उतनी बाइंग भी आ रही है। सेलिंग तो आ रही है, लेकिन जितनी सेलिंग आ रही है उतनी बाइंग भी आ रही है। सेलिंग तो आ रही है, लेकिन कितनी जितनी सेलिंग उतनी बाइंग भी आ रही है। तो क्या ये एक रेजिस्टेंस पे क्या सेलर का बिहेवियर इस तरीके से होता है? नहीं होता है ना, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर सेलर्स रेजिस्टेंस पे इतना स्ट्रांग है करके, तो सोचेंगे कि हम तो सेलर आ रहे हैं तो बायर को थोड़ा सा ऊपर जाने देंगे, यूं नहीं कि बायर को पूरा ऑब्जर्व करने देंगे। जब बायर पूरा ऑब्जर्व कर लेगा सेलर को, तो फिर तो सेलर का क्या होगा, स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। तो क्या होगा कि सेलर अगर इतने स्ट्रांग आते हैं तो बायर को होल्ड कर देंगे। वो क्या करेंगे, 23-38% या 50% मैक्सिमम उनको होल्ड करने देंगे, उनको ज्यादा ऊपर जाने नहीं जाने देंगे। अगर ज्यादा ऊपर चला गया इसका मतलब सेलर का स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे दिखा रहा है, मार्केट ने क्या दिखा रहा है, इसी जोन पे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सेलिंग दिखा रहा है, सेलिंग दिखा रहा है। लेकिन क्या सेल जा रहा है नीचे, नहीं जा रहा है। फिर मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक यहाँ पे कर रहा है बायर्स यहाँ पे। इसका मतलब जो ये बिहेवियर दिखा रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ मार्केट सेलर को क्या कर रहा है, अक्यूमुलेट कर रहा है यहाँ पे, सेलर को क्या अक्यूमुलेट कर रहा है। सेलर को अक्यूमुलेट करके तो मार्केट क्या करेगा, वन साइड उनको निकालने के लिए मार्केट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो इस यहाँ पे अक्यूमुलेट करता है तो यहाँ पे एक एंट्री बन जाता है। सेफेस्ट देखिए, सेफेस्ट जो आपका ऐसे लगेगा तो यहाँ पे इसके लो के पास ऐसे लगना चाहिए करके, ठीक है। क्योंकि मेरा भी ऐसे यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन मार्केट मुझे पता था कि मार्केट जाएगा ऊपर, तो मैंने थोड़ा सा 2-3 पॉइंट यहाँ पे मतलब बफर देना पड़ा, थोड़ा सा एसएल को बढ़ाना पड़ा करके। और फाइनली मार्केट इस तरीके से जाता है। ये अपना स्विंग रहता है यहाँ पे फर्स्ट स्विंग। तो फर्स्ट स्विंग को यहाँ पे क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फिब लेवल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर फिब लेवल को इस तरीके से लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आप फिब लेवल को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो क्या पता चलता है ये कौन सा लेवल है, ठीक है, इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो मतलब अप्रोक्स क्या दिखा रहा है, 38% के नियरेस्ट लेवल दिखा रहा है, या 38% के पास ये एक स्विंग दिखा रहा है करके। तो इसलिए मार्केट में क्या हो रहा है कि जो ये वाला जो सेलर्स है, ठीक है, जो यहाँ से जो ये सेलर्स है, तो उसका एक ट्रेंड कंटिन्यूशन साइन यहाँ दिखा रहा है 38%। तो इसीलिए आपका ट्रेंड कंटिन्यूशन भी हो सकता है यहाँ से 38। देखिए मार्केट 38 से यहाँ पे रिवर्स कर गया, तो इसीलिए जो होगा फर्स्ट टीपी यहाँ पे अपना बुक करना होगा इस स्विंग के पास करके। आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करने करके, ठीक है, काउंटर ट्रेंड। तो जब काउंटर ट्रेड करते हैं करके तो आपको छोटा सा टारगेट लेकर निकलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि मेरा ट्रेड यहाँ पे क्यों बना और क्यों हम लोग यहाँ तक अपना ट्रेड का प्लान किए करके, ठीक है। सो आई होप जो भी अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा कमेंट करिएगा, गिव वन लव एंड सपोर्ट, डू वन कमेंट एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू।